हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह आज फिर अपने YouTube चैनल मेटलर्जी विद विकास में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छा, तो दोस्तों मैं जो वीडियो डालता हूँ दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ मेटलर्जी और हीट ट्रीटमेंट पे डालता हूँ। दोस्तों क्या है कि मेटलर्जी को लोग बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि अरे हीट ट्रीटमेंट है, मेटलर्जी है, ये उन्हीं लोगों को पता, हमें तो कुछ नहीं पता। दोस्तों कुछ भी नहीं है मेटलर्जी। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, अदर लोग क्या करते हैं, देख के बताएंगे, विजुअल देख के बताएंगे, डायमेंशन बताएंगे। हमारा काम है सिर्फ हम चीर फाड़ के बताएंगे, कट करेंगे, सैंपल बनाएंगे, तब देख के बताएंगे। बस इतना ही फर्क है दोस्तों, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेटलर्जी कोई बहुत बड़ी वो तोप नहीं है कि हमें मेटलर्जी समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वीकर और माइक्रो वीकर, ध्यान देना दोस्तों, हार्डनेस चेक करने की मशीन है, हार्डनेस चेक करने की मशीन है वीकर। जैसे मैं बताया लास्ट वीडियो में, रॉकवेल ये मशीन है चेक करने का, हार्डनेस चेक करने का। अलग अलग स्केल होता है, अलग अलग लोड होता है। वैसे ही आज मैं बताऊंगा आपको वीकर और माइक्रो वीकर। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं वीकर और माइक्रो वीकर में, कि माइक्रो वीकर क्या होता है और वीकर क्या होता है। माइक्रो वीकर और वीकर आगे दोनों का आएगा हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा वीकर और माइक्रो वीकर। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों, मैक्सिमम 10 मिनट का बनाऊंगा। उसी में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज समझा दूं। चलो दोस्तों आओ देखो, माइक्रो वीकर। माइक्रो वीकर क्या है? माइक्रो वीकर, माइक्रो वर्ड से आप देखो सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, छोटा से छोटा, सूक्ष्म। तो माइक्रो वीकर हार्डनेस टेस्ट मशीन। ठीक है, माइक्रो वीकर हार्डनेस टेस्ट मशीन। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसमें सैंपल प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। सैंपल प्रिपेयर करेंगे, सैंपल लेंगे, उसको कट करेंगे, कट करने के बाद उसका मोल्ड लगाएंगे, मोल्ड लगाने के बाद सैंपल इधर हम एडजस्ट करेंगे, इसलिए मोल्ड लगाएंगे ताकि सैंपल ग्रिप हो सके, अच्छे से पॉलिश हो सके। माइक्रो वीकर और वीकर सैंपल प्रिपरेशन का मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा डिफरेंस, माइक्रो वीकर और वीकर में क्या डिफरेंस होता है। तो माइक्रो वीकर के लिए दोस्तों ये हमने मोल्ड बनाया, मोल्ड बना के इसके अंदर सैंपल सेट कर दिया। वो मोल्डिंग मशीन होती है, उसके अंदर हम मोल्ड बनाते हैं। अब क्या होगा, अब इस सैंपल को हम पॉलिश करेंगे, अच्छे से पॉलिश करेंगे, पॉलिश करेंगे। पॉलिश तब तक करेंगे दोस्तों जब तक इसमें आपका फेस ना दिखे। सैंपल आप ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो तो आपका फेस दिखे, ऐसे पॉलिश करना चाहिए। स्क्रैच फ्री पॉलिश करना चाहिए। तो दोस्तों अब देखो माइक्रो वीकर हार्डनेस टेस्ट सिंपल। हमें क्या दिया जाता है ड्राइंग में, हार्डनेस 750 HV 0.3 kgf। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 750 वीकर हार्डनेस 0.3 kgf। जहां पे लोड मेंशन कर दिया इस तरीके का, हमारा तुरंत माइंड स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये माइक्रो वीकर की बात कर रहा है। माइक्रो वीकर में मिनिमम से मिनिमम लोड हम इतना दे सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड हम 1 kgf, मतलब 50 ग्राम से 1 kgf तक हम दे सकते हैं। हाँ, 50 ग्राम से ऊपर भी नीचे भी आता है 0.025, 25 ग्राम का भी लोड हम दे सकते हैं। 50 ग्राम का देते हैं, उसमें 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000, इस तरीके से दिया। जहां भी आपको मेंशन हो 0.3, 0.05, 0.10 kgf, जहां भी मेंशन हो आप तुरंत समझ जाओ कि ये माइक्रो वीकर की बात कर रहा है। तो माइक्रो वीकर में दोस्तों सबसे पहले हम कम से कम लोड अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसमें जो पिरामिड बनता है दोस्तों, जो एंगल बनता है इस तरीके से जो एंगल बनता है D1 D2 हम मेजर करते हैं। इसका एक फिक्स एंगल है, वो 136 डिग्री का है, 136 डिग्री का एंगल बनता है।
ठीक है, जो ये पिरामिड बनता है 136 डिग्री का बनता है। तो दोस्तों अब क्या करना है, माइक्रो बीकर में कम से कम लोड 25 ग्राम से 1 kgf, ये हमारा माइक्रो बीकर। माइक्रो बीकर में हम क्या चेक कर सकते हैं, ट्रेवर्स हार्डनेस ट्रेवर्स, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड सो ऑन, ये हम चेक कर सकते हैं। माइक्रो बीकर में हार्डनेस ट्रेवर्स चेक कर सकते हैं, बीकर में ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम सरफेस टू कोर, जैसे ये सैंपल है हमारा, ये हमारा सरफेस है, हम सरफेस टू कोर ट्रेवर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम सरफेस पे ट्रेवर्स चेक कर सकते हैं, बट बीकर में ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन बताऊंगा अभी। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम लोड अप्लाई होता है माइक्रो बीकर में। हम हार्डनेस ट्रेवर्स चेक करते हैं, हार्डनेस ट्रेवर्स चेक करके हम केज डेप्थ चेक कर सकते हैं। केज डेप्थ क्या होती है, ईसीडी टीसीडी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। बहुत सारी चीजें हैं मेटलर्जी में, मैं धीरे धीरे एक एक चीज बताऊंगा, जो भी बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद अब आ जाइए बीकर की बात करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं माइक्रो बीकर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं कमेंट में रिप्लाई जरूर करता हूं, 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी देखूंगा, देखने बाद रिप्लाई जरूर करूंगा। अब देखो दोस्तों, बीकर हार्डनेस टेस्ट, ये हो गया मशीन का नाम। अब बीकर में हम क्या करते हैं, बीकर में हम ट्रेवर्स नहीं चेक कर सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम लोड है 2 kg का, 2 kgf का मिनिमम लोड है, मैक्सिमम है इसमें 50 kgf। ठीक है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट आती है ट्रेवर्स चेक करने के लिए, केज डेप्थ चेक करने के लिए, बहुत ही रेयर 1 kg पे जाती है, अदरवाइज सब लोग 0.5 पे ही मांगते हैं, कुछ लोग 1 kg पे मांगते हैं। अगर 2 kg 5 kg पे कोई मांगा है तो मीन दैट वो स्पेशल ही रिक्वायरमेंट है, स्पेशल ही स्टील है, स्पेशल प्रोसेस है, तो हमें ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो बीकर हार्डनेस टेस्ट में हम मिनिमम लोड 2 kg दे सकते हैं, माइक्रो बीकर में मिनिमम लोड 0.025 यानी 25 ग्राम दे सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम लोड माइक्रो बीकर में हम 1 kgf अप्लाई कर सकते हैं, और बीकर में हम अप्लाई कर सकते हैं 50 kgf। 50 जैसे 60 kgf पे जाते हैं वो तुरंत रॉकवेल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अलग मशीन हो जाएगी। तो दोस्तों बीकर का सैंपल हम सैंपल कट करके पॉलिश करके भी चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसमें हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते हैं। बीकर में हमें क्या है, हमें ट्रेवर्स चेक करना है तो हमें सैंपल पॉलिश करना ही करना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीकर एंड माइक्रो बीकर। तो उम्मीद करता हूं आपको बीकर और माइक्रो बीकर दोनों समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि जो बीकर हार्डनेस टेस्टर में हम ट्रेवर्स तो कर सकते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा अप्लाई करेंगे लोड तो बहुत ज्यादा बड़ा एंगल बनेगा, जो उसका इंडेंट बनेगा, जो इंडेंट बनता है बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वो D1 D2 हम मेजर नहीं कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, D1 D2 हम बीकर में भी मेजर करते हैं और माइक्रो बीकर में भी। D1 D2 आपको बता दूं, D1 D2 क्या होता है दोस्तों। D1 D2 जैसे ये हमारा एंगल बना, ये देखिए, अब ये हो गया हमारा D1, ये हो गया D2, चाहे आप इसको D1 मान लीजिए चाहे आप इसको D2 मान लीजिए। D1 D2 इस पे इनकी हार्डनेस कैलकुलेशन होती है, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में होती है, मैनुअल कैलकुलेशन मुझे नहीं आती है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सीख के, मैं पढ़ के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में प्रोसीजर सेम है चेक करने का, D1 D2 दोनों, बट लोड अलग अलग लोड है, अलग अलग तरीका है चेक करने का। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को बीकर और माइक्रो बीकर दोनों आपको क्लियर हुआ होगा। इनके अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग बातें हैं मोस्टली कंपैरिजन है, दोनों सेम बोला जाता है बट लोड का डिफरेंस आता है, टेस्टिंग मेथड डिफरेंस है। माइक्रो बीकर में ट्रेवर्स मेथड है, बीकर में ट्रेवर्स मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बीकर और माइक्रो बीकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।